पापा, पापा मैं वैभव। आज बर्थडे है मेरा, विश नहीं करेंगे? हैप्पी बर्थडे, खुश रहे। वैभव, ये बोले वैभव। तेरे आने से सब ठीक हो रहा, ये बोले वैभव। छोटी सी प्रोग्रेस जरूर हुई, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। दामाद जी, ये बोले। आज का दिन बहुत ही शुभ है, इस दिन को मैं और यादगार बनाऊंगी। आज वैभव का जन्मदिन है ना, धूमधाम से मनाऊंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाय गाइस, वेयर आर यू? मेरी गाड़ी नहीं पहुंची क्या अब तक? क्या ईशा, हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहे, ज्यादा देर नहीं होगी। हाँ ओके बाय। श्रेया चलो निकलते हैं। चलो। वाह, श्रेया के लिए तुमने गाड़ी भेजी है? ऑफ कोर्स दी, अब यहाँ का एड्रेस देके उसे आने के लिए बोलती तो थोड़े ही आती वो। सोचा सरप्राइज दे दूं। पॉइंट। तुमने सोचा तो है ईशा, पर यू श्योर श्रेया को यहाँ बुलाना ठीक होगा? I mean, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम, इनफैक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। पिछले 7 साल में जो चीज नहीं हुई वो अब होगी। जब वैभव श्रेया को उसके पति के साथ देखेगा और देखेगा कि कैसे श्रेया ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है, तब आप देखना वैभव खुद ब खुद मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर देगा। एक्सक्यूज मी, ये तुम क्या बोल रही हो? पति? किसका पति? श्रेया का पति वैभव। दी, वैभव मेरा होने वाला पति है। तो वो श्रेया के साथ क्यों आएगा? वैभव श्रेया के साथ क्यों आएगा? श्रेया के साथ उसका पति आएगा। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? दी, श्रेया का ब्रांड न्यू पति। श्रेया का नया पति? मतलब श्रेया ने दूसरी शादी कर ली? हाँ दी, उसी के साथ वो अपनी ये नई इवेंट कंपनी चला रही है। और अब आप देखो कैसे श्रेया खुद मुझे वैभव के करीब लाती है। वाह, मान गए सस। स्मार्टनेस में तो तुम मॉम और मुझसे 2 गुना आगे ही हो। जस्ट वेट एंड वॉच दी। सिर्फ वैभव का बर्थडे नहीं, हमारी हल्दी, सगाई, यहाँ तक कि फेरे, सब चीज का ऑर्गेनाइजेशन श्रेया की इवेंट कंपनी करेगी। जल्दी करो श्रेया, वो ईशा वेट कर रही है। वाओ क्या बात है सविता जी। वाओ सविता जी
क्या जोश है, क्या एक्साइटमेंट है। कौन सा टॉनिक पिया आज आपने? बच्चे माँ के लिए खुशी के टॉनिक से कम थोड़ी ना है। आज वैभव का जन्मदिन है ना, वैसे खीर तो मैं बना ही चुकी हूँ। ये सब शाम के खाने की तैयारी है, खुश हो जाएगा वो। क्या सविता जी, अब वैभव सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो मेरा होने वाला दामाद है। और मेरा होने वाला दामाद ये ऐसा खाना खाएगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे ईशा ने केटरर्स हायर किए हैं, वो कॉन्टिनेंटल चाइनीज खाना बनाएंगे। वही मेन्यू है पार्टी का। मैं वैभव की पसंद को अच्छी तरह से जानती हूँ। बचपन से यही सब खा के उसने जन्मदिन मनाया है। माँ के हाथ का बना खा के बहुत खुश हो जाएगा। हाँ सविता जी, आपका ये जो मदर इंडिया वाला इमोशन है ना, उसका वैभव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अरे वैभव को अपनी माँ ही नहीं पसंद तो उस माँ की हाथ का बनाया हुआ ये खाना क्यों खाएगा? देखिए अभी केटरर्स आते ही होंगे, सो उन्हें जगह लगेगी किचन में, सो प्लीज ये सब कुछ खाली कर दीजिए। ओह, क्या कर रही है मेनका जी? अन्न को फेंकते नहीं, लक्ष्मी माँ का अपमान होता है। क्या कर रही है आप? सीरियसली सविता जी, आपको ऐसा लगता है? और वैसे भी लक्ष्मी माँ को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है आप में, वो कब की रूठ के चली गई है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हटिए। क्या कर रही है आप? मेनका जी रुक जाइए। मैम हम आ गए। आप बैठे, मैं आ रही हूँ। जी। आपको आपके स्टेटस की नहीं पड़ी तो एटलीस्ट मेरी स्टेटस के बारे में सोचिए। अब पार्टी में इतने सारे लोग आएंगे बड़े बड़े घर से, और आप ये ऐसे। आपके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। आप नहीं जेल कर पाएंगी उन लोगों में। इट विल बी वेरी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। पार्टी में आपका वो दामाद और वो चुटकू नहीं होना चाहिए। दादी खाना नहीं बनाएंगी? नहीं बेटा, मेरा सादा खाना इनके पार्टी के स्टैंडर्ड का नहीं है ना। जब मैं ही इस पार्टी के लायक नहीं हूं तो ये खाना। आप इतने दिल से खाना बना रही थी पापा के लिए, पर आप फिक्र मत करो दादी, पापा आपके हाथ का खाना जरूर खाएंगे। और आज 7 साल बाद माँ और पापा भी आमने सामने होंगे। देखना दादी, मैं उनको भी मिलवाऊंगी। और मेनका आंटी ने क्या कहा था आपसे कि आपका स्टैंडर्ड नहीं है पार्टी में रुकने का। अब देखो मैं मेनका आंटी का स्टैंडर्ड कैसे खराब करती हूँ। उनसे भी झूठे बर्तन ना धुलवाए ना मैंने, तो मैं भी आपकी श्री नहीं। वाओ खीर। सॉरी दादी, पर ये वाली खीर तो मैं खाने वाली हूँ। अब पापा के लिए दूसरी बना देना। चम्मच से क्या होगा? आए क्यों नहीं अब तक ये लोग? मुझे ना श्रेया के नए पति को देखना है। वैसे ईशा कैसा दिखता है वो? बहुत ज्यादा हैंडसम है क्या? क्यों दी, आपका भी मन कर रहा है क्या अपने पति को डंप करके दूसरी शादी करने का? शट अप! क्या बोल रही हो तुम? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अभी जस्ट आस्किंग। या ओके। फोन तो करो ना, कहाँ हैं वो लोग? ओके। ईशा का कॉल है। हाय ईशा।
कहाँ रह गए आप लोग? अब तक आए नहीं। हाँ हाँ, बस हम रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओके, आई विल बी वेटिंग। ओके। बस आने ही वाले। आई कांट वेट दी। श्रेया का चेहरा ना देखने लायक होगा जब उसे ये पता चलेगा कि वो किस घर में आ रही है। अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? बाहर उतर के देखना पड़ेगा, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जाके जल्दी से ठीक करो, हमें लेट हो रहा है। हाँ, वो गोलगप्पे वाला चाचा गए, लस्सी की दुकान आ गई यहाँ पर। अच्छा, चल कॉफी पी के आते हैं। देखना। आ गई श्रेया और उसका नया पति। अब आएगा असली मजा। तो चलो भी जल्दी से काम खत्म करते और बहुत अच्छे से डेकोरेट करना। आप लोग जाओ, मैं आ रहा। हाँ जी। What? श्रेया तो आई नहीं साथ में। माँ, मानी आई? आयशा, you have a beautiful house. थैंक्स। श्रेया नहीं आई साथ में? एक्चुअली श्रेया मेरे साथ आई रही थी, लेकिन उसे कुछ काम आ गया तो वो ऑफिस वापस चली गई। मैं हूं ना, सारा अरेंजमेंट मैं हैंडल कर लूंगा। आज आयशा, मैं जाकर ना एक बार अरेंजमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा। वैसे श्रेया ने पति तो बड़ा हैंडसम फंसाया। हैंडसम माय फुट। अब यहाँ पे उसे चेकआउट करने में लगी। मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो रहा है। श्रेया तो आई नहीं। वो भी है। अब मैं जरा अंदर होकर आती हूँ। जो काम नेक इरादे से ना किया जाए वो कभी पूरा नहीं होता। ओ हेलो, कुछ बोला तुमने? नहीं नहीं, वो दीवार पे लिखा था ना, वो पढ़ रही थी। ईशा आंटी का प्लान तो फेल हो गया, पर जब एक बेटी अपनी माँ को बुलाने का प्लान बनाएगी तो माँ को आना ही होगा। मेरा वादा है माँ, आज आप अपने घर में जरूर आओगे। मुझे तो आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब वैभव पैदा हुआ था। आधी रात को उसने सबको जगाया था और उसके पापा तो बिना चप्पल के ही मुझे लेके हॉस्पिटल भागे थे। 8 घंटे में हॉस्पिटल में थी, तब जाके वैभव हुआ। लेकिन जब मैंने उसे अपने हाथों में लिया ना, सारा दर्द भूल गई मैं। जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इतना कुछ सहा, उसे ही उसके जन्मदिन का हिस्सा बनने नहीं दिया।
क्यों आए हैं? अरे तुम लोग ये फ्लास्क क्यों निकाल रहे हो? अरे क्या करे सर जी, वो ईशा की फायर मम्मी आई थी, वो बोली कि ये सब नहीं लगाना। सुन, फायर को छोड़ो, फायर क्रैकर्स ने कहा है लगाने के तो लगाओ चुपचाप, ठीक है? ठीक है। और तुम चलो मेरे साथ। मायरा, ये सजावट देख के मजा नहीं आ रहा है ना? हाँ, ओके ओके। तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है ना मायरा। कितने अच्छे अच्छे फ्रॉक्स पहनती हो तुम, कितनी अच्छी अच्छी हेयर बैंड्स लगाती हो। तो तुम्हारी ईशा मासी ने तुमसे पूछा ये डेकोरेशन करवाने से पहले? हाँ, मुझसे तो नहीं पूछा। लो, तुम तो सिर्फ नाम की प्रिंसेस हो इस घर की। अगर सच की होती ना तो तुमसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते। वेरी बैड। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सुन के। मासी, हटाओ ये सब, मुझे ये कलर बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो, क्यों हटाना है ये सब? ये सब कुछ मेरी पसंद का है। इट्स वेरी क्लासी। क्लासी? छी, हटाओ ये सब। मॉम और दी ने इसे पूरी तरह से स्पॉइल करके रखा है। एक तो वो श्रेया नहीं आई है, ऊपर से ये मेरे सर पे नाच रही है। लिसन मायरा डार्लिंग, आपका बर्थडे नहीं है ना, मेरे स्वीट हार्ट का बर्थडे है, इसलिए जो भी होगा सब मेरी पसंद से होगा। यू जस्ट टेक अ चिल पिल, ऑलराइट? You take a chill pill. घर की प्रिंसेस हूँ मैं, यहाँ की हर चीज मेरी मर्जी की आती है। मैंने बोला ना, ये सारा डेकोरेशन हटाओ, मतलब हटाओ, अभी के अभी। यहाँ पे ना कुछ चेंज नहीं होगा, समझे? मैं समझती नहीं हूँ मासी, मैं समझाती हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये डेकोरेशन हटाओ, अभी क्या अभी। अरे क्या हुआ? पूरी मुझ पे गई है। ओके फाइन फाइन फाइन, क्वाइट, चुप। सब चेंज हो जाएगा, ऑलराइट? चेंज हो जाएगा, ओके? पर लास्ट मोमेंट में कैसे? इट्स योर जॉब, जस्ट डू इट। सब मुझसे ही पूछेंगे क्या? क्या मुसीबत है यार, लगता है श्रेया को फोन करना पड़ेगा। श्रेया सुनना, यहाँ मेजर गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ अभिराज? वो सब तैयारी होने के बाद यहाँ इनको डेकोरेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्लीज श्रेया, तुम फटाफट से आ जाओ। एक काम करो, एड्रेस लिखो। यूनिफाइड डी, पुष्पक बाजार, कॉर्नर हाउस। अभिराज, आर यू श्योर यही एड्रेस है? क्योंकि ये तो तोशनीवाल हाउस है। नो नो, ये तो किसी मेनका का घर है। अरे भाई साहब जल्दी उतारो ना। श्रेया प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन तुम बाहर गली में मिलना, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे घर के बाहर ही मिल लूंगा, पर तुम जल्दी आओ। आपको घर वापस आना ही पड़ेगा माँ, और बहुत जल्द आप और पापा एक साथ होंगे।